नाज़रीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम सच का सफ़र है के साथ ब्रदर जेरोम और सुहेल एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आदाब अर्ज़ करते हैं। सिलसिला वही है जिसमें हम आसारे कदीमा की रोशनी में इंजील मुक़द्दस को देख रहे हैं। आज उस हवाले से तो ज़रा कम गुफ्तगू होगी, क्योंकि बहुत से एतराज़ात इन चैप्टर्स पे जो हम डिस्कस कर रहे थे, हज़रत मत्ती की मार्फत इंजील उसका 5वां बाब, वहाँ से 8वें बाब तक जो हम बातें देख रहे थे और उससे आगे भी हमने जाना था, तो कुछ जो एतराज़ात हैं आज उन पर आ जाते हैं जो इस हवाले से किए गए हैं। जो भाई जो हमें एतराज़ जो मिला वो ये कि खुदा से मोहब्बत के बारे में तो हमें इंजीली बयानात में बहुत ज़्यादा मिलता है, और ख़ास तौर पे हम हज़रत यूहन्ना की मार्फत इंजील हर किसी जो मसीह है वो कोई भी बात करे तो ये दोहरा देते हैं कि हज़रत यूहन्ना की मार्फत इंजील 3 बाब उसकी 16वीं आयत कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। लेकिन लोग एतराज़ करते हैं कि हमें खुदा से कितनी मोहब्बत रखनी चाहिए, इंजील में कहाँ पर है या मसीह कहाँ, क्या इसका सुहेल, चूँकि आपने आयत ऐसी मेंशन कर दिया तो उसको भी थोड़ा सा देखना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप ये कहते हैं कि खुदा ने ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा कुर्बान कर दिया। एक तो मैं इकलौते को मतलब थोड़ा सा वेरीफाई कर दूं, इससे पहले भी बात हो चुकी है इस पर, मगर चूँकि अब इस हवाले से बात निकल पड़ी है तो थोड़ा सा मतलब इसको बोलना पड़ेगा। वो ये कि जब आप ये कहते हैं इकलौता, इट इज़ नॉट वन बट वन एंड ओनली। ठीक है सर, इकलौता एक के मायनों में नहीं है बल्कि वन एंड ओनली के मायनों में है। यानी ऐसा है कि एक साहब से मैं भी बात कर रहा था तो कहने कि क्या फ़र्क है मसीह बिन बेटे में, और आप कहते हैं कि हम सब भी खुदा के बेटे हैं। मैंने कहा हम खुदा को जो है अपना बाप मानते हैं, रूहानी बाप मानते हैं। हम ये महसूस करते हैं, हम ये जानते हैं कि हमें उसका सब्सटेंस, नो मैटर किस रिलीजन से उसका ताल्लुक़ है, हर इंसान के अंदर उसका वेरी 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 स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ मतलब सब्सटेंस जो है उसका मौजूद है, जिसकी बुनियाद पर हम अपने आप को उसका बेटा कहने के मजाज हैं। तो अब देखिए कि हम ये कह रहे हैं कि चूँकि आप भी बेटे हैं तो मसीह भी बेटे हैं, तो बुनियादी तौर पर क्या फ़र्क है। तो जब मसीह के लिए इकलौता बेटा लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है तो उसके मायने इकलौते के नहीं है, वन के नहीं है, बल्कि वन एंड ओनली के हैं कि ऐसा बेटा जैसा कोई हो नहीं सकता। ठीक है, तो बात ये कि क्या ज़रूरत पड़ गई कि एक ही बेटा जैसा कोई हो नहीं सकता, उसको देना पड़ गया। अब जो आम एकदम फहम जो है बात जहन में आती है कि सब उसने मरवाने के लिए अपना बेटा दे दी, तो ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि बाइबल इसके ऊपर बहुत अपने अभी आयत में पढ़ा भी है, इट्स वेरी क्लियर, ताकि लोग इस पर ईमान लाएं और हलाक ना हो। अब प्रॉब्लम ये है कि जो भी नबी आता है उसके वो लोग ईमान ले आते हैं तो हलाक नहीं होते, क्योंकि वो खुदा का ही मतलब भेजा हुआ आदमी है। ठीक है, उसका पैगंबर है, तो ईमान तो मसीह में क्या फ़र्क है। ठीक है सर, बात यह है कि जब ये आप कहते हैं कि मसीह आ गए और उन पर ईमान रखने में और दूसरे अंबिया पर ईमान रखने में जो इससे पहले आए, हज़रत मसीह से पहले आए, उनमें क्या फ़र्क है। तो आप देखिए कि बाइबल इज़ वेरी क्लियर ऑन दैट कि आप में गुनाह का कोई आंसर पाया ना गया। ठीक है, ऐसा नहीं था कि ही वॉज नॉट एबल टू सिन, बट ही वॉज एबल नॉट टू सिन। हम ये बात पहले भी पढ़ चुके हैं। तो वो जो गुनाह का ना आंसर पाया गया, इस वजह से हम ये कहते हैं कि आप गुनाह पर गालिब आए। आप जानते हैं कि गुनाह से लड़ा कैसे जाता है। फिर दूसरे अंबिया में और मसीह में जो बुनियादी फ़र्क आपको एक और भी मिलता है कि दूसरे अंबिया आए और चले गए, उनका चैप्टर क्लोज हो गया, आपका चैप्टर क्लोज नहीं है, आप जिंदा हैं। और चूंकि जिंदा हैं, गुनाह पर गालिब आए हैं, तो जब भी आप गुनाह से लड़ने जाएंगे तो जाहिर है कि आप एक अच्छा ही टीचर सेलेक्ट करेंगे ना, वो जो आपको गुनाह से बचा भी सकता है, वो जो आपको बता सकता है कि गुनाह से बचना कैसे। तो ये बुनियादी फ़र्क है। जो वन एंड ओनली की बात हुई है वो इस बुनियाद पर हुई है। अब ये कि बात ये है कि क्यों बख्श दिया, ये मिराज है खुदा की मोहब्बत की। जैसे चूंकि अभी आप मोहब्बत बात कर रहे हैं, तो खुदा की मोहब्बत की ये मिराज है। और अब देखिए कि हम कंडेम्ड लोग हैं। अब देखिए कि किसी भी सल्तनत में अगर बगावत का कोई अमल हो जाए तो बागी की सज़ा क्या होती है, मौत होती है। तो उस सेंस में अगर देखा जाए, यानी हमने खुदा से बगावत की है, हमने उस बादशाह से बगावत की है जो इस दुनिया का खालिक है। तो चूंकि आम बादशाह से बगावत करने तो वो नहीं छोड़ता, तो साहब ये तो दुनिया का खालिक और मालिक है। उसूल तो ये बनता है कि हम कंडेम लोग हैं, हमें फांसी की सज़ा है, मगर चूंकि उसका प्यार इतना ज़्यादा है कि वो बार बार ये चाहता है कि हम बच जाएं, तो इसको सामने से हटाते हुए इस वजह से खुदा ने अपना बेटा भेजा कि अब इस पर जब ईमान लाएंगे
तो इनका बचने का अमल जो है वो यकीनी हो जाएगा, क्योंकि ये वो अंबिया में से नहीं है, उन अंबिया में से नहीं है जो आएंगे और चले जाएंगे और जिनका चैप्टर क्लोज हो जाएगा। ये उन अंबिया में से है जो आएगा, आपको बचाएगा, आपको बचना सिखाएगा, सिखाता रहेगा, क्योंकि वो मरा नहीं है, उसका चैप्टर क्लोज नहीं हुआ। तो अब ये जो हम ये कह रहे हैं कि इस वक्त जो निजात है वो क्यों यकीनी है, क्योंकि निजात बख्शने वाला जिंदा है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इस इंपॉर्टेंस को समझना चाहिए। तो इस वजह से वो ज़ात ऐसी थी जिसके साथ ये होना तो था। ज़ाहिर है कोई भी नेकी का काम करता है तो अच्छा नतीजा तो नहीं निकलता उसका। मसीह ने जब नेकी का काम किया उसका नतीजा बुरा ही निकलने वाला था। खुदा को पता था कि मसीह के साथ क्या होगा, मगर उसके बावजूद वो इतनी मोहब्बत करता है इंसान से कि उसने कहा कि कम से कम ये सिखाता हुआ, उनको निजात का रास्ता बताता हुआ अगर कुर्बान हो जाता है तो कम से कम ये होगा कि मेरी इंसान से मोहब्बत की जो हिस्ट्री है वो कायम रहेगी। ठीक है साहब, तो एक दो बीच में मतलब मामला ये है। अब दूसरी बात ये कि जब आप कहते हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये हम जो स्पीशी है ना, ये इस काबिल नहीं है कि जो है वो कर सकें। अब देखिए कि एक और चीज़ आगे जाके हमें मिलती है जब ये मसीह कहते हैं, क्योंकि देखिए गुनाह हम करते रहे। अब ख़ास तौर पे क्रिश्चियनिटी में जिन गुनाहों का जिक्र आता है वो ये कि आप एक दानिस्ता तौर पर गुनाह करते हैं कि जानते बूझते हुए कि ये गुनाह है, ये गलत काम है, आप करते हैं। फिर गैर दानिस्ता तौर पर भी आपसे हो जाता है गुनाह, मगर चूँकि उसका चेन रिएक्शन होता है, गवर्नमेंट आपको सज़ा देती है, कहती है ना साहब इतने साल तो आप अंदर जाएंगे। तीसरा जहनी अय्याशी जो है वो भी क्रिश्चियनिटी में बुरी समझी जाती है, उसे गुनाह का जो है वो मुकाम या दर्जा दिया गया है। अब फिर तीसरी जो चौथी जो मतलब आप समझ लीजिए कि एलिमेंट है गुनाह का, वो ये कि अगर तुम किसी के लिए कुछ कर सको और ना करो तो वो तुम्हारे लिए गुनाह महसूब होगा। आप इसको हज़रत याकूब का ख़त है उससे अगर आप पढ़ना चाहें, 4 बाब 17 आयत है, तो मैं चाहूँगा कि मतलब आप लोगों को पढ़ के सुनाएं, क्योंकि 3 एलिमेंट्स से तो लोग वाकिफ़ हैं, इस चौथे एलिमेंट को आप किसी मजहबी किताब में नहीं पढ़ते हैं। तो चूँकि एक ऐसा एलिमेंट है जो कि नया है लोगों के लिए शायद, तो वो उसके ऊपर देखना ज़रूरी है। तो मैं चाहता हूँ कि वो एग्जैक्ट अल्फाज पढ़े जाएँ जिसमें लिखे हैं। ये हज़रत याकूब का ख़त है, 4 बाब उसकी 17वीं आयत, बस जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए ये गुनाह है। यानी आप देखें कि आप एक काम अच्छा कर सकते हैं और नहीं करें तो आप ये मत समझना कि आप कहने के नहीं ठीक है जी, इसका कोई रिएक्शन नहीं होगा। अब आपकी कॉन्शियस लेवल इतनी बढ़ गई है, आप मसीह के मानने वाले हो गए, देन यू आर नॉट परमिटेड। आपको ये परमिशन नहीं है कि एक काम अगर कर सकते हैं और ना करें। तो नेकी अब जो है करना अब वो नहीं, अब नेकी करना जो है फ़र्ज़ बन गया आपका। ठीक है साहब। अच्छा, दूसरा ये कि लोग आमतौर पर इस बात पर यह भी एतराज़ करते हैं कि साहब आपका मज़हब तो बहुत आसान है, बहुत आसानी से वहाँ लिखा हुआ है कि जो मसीह में है उन पर जो है वो मौत का इख्तियार नहीं है, गुनाह का इख्तियार नहीं है। ठीक है साहब। तो हम पहले भी ये बात बता चुके हैं, दोबारा रिपीट करते हैं। वो मे का लफ्ज़ जो है यूनानी ज़ुबान का, उसके मायने ये नहीं है कि जैसे ये पेन मेरे हाथ में है, ये उंगलियां भी मेरे हाथ में है, ये पेन मेरा अटूट अंग नहीं है, ये उंगलियां मेरी अटूट अंग है। तो जो एन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, मे का लफ्ज़ ग्रीक में, वो इनके लिए है जैसी उंगलियां मेरे हाथ में चढ़ी हुई। यानी ऐसे लोग जो मसीह के अटूट अंग हैं, यानी वो उसके ऊपर ईमान नहीं रखते, उसके ईमान के ऊपर उसके मुताबिक अमल भी करते हैं, उन पर जो है गुनाह का इख्तियार नहीं है। सिर्फ क्रिश्चियन होने से मामला काफ़ी नहीं होगा, बपतिस्मा लेने से मामला नहीं चलेगा। ठीक है, कौल और फेल में तज़ाद होगा तो मामला नहीं चलेगा। आपको आपका अमल भी क्रिश्चियनिटी के मुताबिक होना चाहिए, नहीं होगा तो ज़ाहिर है कि आपकी पिटाई होगी। तो आप देखिए कि इसको हम रोमन्स 8:1 में पढ़ना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि मतलब एग्जैक्ट अल्फाज पढ़े जाएँ बाइबल के, ताकि मैं तो सर बोलता ही रहता हूँ, मगर ये कि हज़रत पौलुस रसूल का रोमियो की कलीसिया के नाम ख़त है, उसका 8वां बाब है, उसकी पहली आयत से, बस अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर सज़ा का हुक्म नहीं, क्योंकि ज़िंदगी के रूह की शरीयत ने मसीह यीशु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आज़ाद कर दिया। इसलिए कि जो काम शरीयत जिस्म के सबसे कमज़ोर होकर ना कर सकी वो खुदा ने किया, यानी उसने अपने बेटे को गुनाह आलूदा जिस्म की सूरत में और गुनाह की कुर्बानी के लिए भेजकर जिस्म में गुनाह की सज़ा का हुक्म दिया, ताकि शरीयत का तकाजा हम में पूरा हो, जो जिस्म के मुताबिक नहीं बल्कि रूह के मुताबिक चलते हैं। क्योंकि जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, लेकिन जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। और जिस्मानी नीयत मौत है, मगर रूहानी नीयत ज़िंदगी और इत्मीनान, इसलिए कि जिस्मानी नीयत खुदा की दुश्मनी है,
क्योंकि ना तो खुदा की शरीयत के ताबे है ना हो सकती है, और जो जिस्मानी है वो खुदा को खुश नहीं कर सकते। ठीक है सर। तो आपको ये कहा गया कि जिस्मानी जब कहा गया तो उसका मतलब ये है कि वो ख्वाहिशात जो खुदा के एथिकल लॉ के खिलाफ जाती हैं, इस वजह से वो जो जिस्मानी का मतलब ये नहीं कि रोटी खाता तो भाई तुम रोटी ना खाओ, ठीक है, मतलब ये मांग नहीं। फिर आपने चूंकि बात की कि मोहब्बत, हम खुदा से मोहब्बत किस तरह से कर सकते हैं, तो बाइबल ने बहुत, मतलब अगर मैं इस पर बोलना शुरू करूँगा तो शायद मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, ये जो है मामला ख़त्म नहीं होगा। मगर हम सीधा उसकी जो चीज़ें हैं उनको थोड़ा सा मतलब आप समझ लें कि उसको हाईलाइट करते हैं ताकि कुछ लोगों की समझ में आने लगे, कुछ लोगों को पढ़ना मतलब शौक पड़े और पढ़ सकें। बाइबल इज़ अवेलेबल, ठीक है, हम उसको थोड़ा सा समराइज़ करेंगे। तो अब देखिए कि अगर हम आ जाते हैं यूहन्ना 14:15 में, तो उसको देखें तो एक स्टैंडर्ड आपको देखें इसमें दिया हुआ है। नाज़रीन, मेरे साथ आप देख सकते हैं हज़रत यूहन्ना की मार्फत इंजील है, उसका 14वां बाब है, उसकी 15वीं आयत में पढ़ रहा हूँ। अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे, और मैं बाप से दरख्वास्त करूँगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे, यानी रूह हक, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती क्योंकि ना उसे देखती और ना जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊँगा। थोड़ी देर बाकी है कि दुनिया मुझे फिर ना देखेगी, मगर तुम मुझे देखते रहोगे, चूँकि मैं जीता हूँ तुम भी जीते रहोगे। उस रोज़ तुम जानोगे कि मैं अपने बाप में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में। जिसके पास मेरे हुक्म है और वो उन पर अमल करता है, वही मुझसे मोहब्बत रखता है, और जो मुझसे मोहब्बत रखता है वो मेरे बाप का प्यारा होगा, और मैं उससे मोहब्बत रखूँगा और अपने आप को उस पर ज़ाहिर करूँगा। ठीक, तो अब देखिए कि बाइबल ने स्टैंडर्ड बहुत क्लियर रख दिया है। बाइबल ने कहा कि मोहब्बत की को जो पहला स्टैंडर्ड है वो कैसे चेक होगी कि ये आदमी मुझसे मोहब्बत करता है, वो ये कि पहले तो मेरे अहकाम पर अमल करेगा, ठीक है, जो अहकामात मैंने दिए हैं उन पर अमल करेगा। तो ये अमल ज़रूरी है। और कहा कि मतलब क्यों, और फिर ये भी कि साहब मैं बाप से, उसका नतीजा क्या निकलेगा जब तुम मेरे अहकामात पर अमल करोगे, उसका नतीजा ये निकलेगा कि मैं बाप से दरख्वास्त करूँगा कि तुम्हें ऐसी ताकत बख्शेगा, ठीक है, जिसका नाम रूह हक है। यानी दुनिया उसे नहीं देखती, तुम उसे देखते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ था पहले, अब तुम्हारे अंदर होगा, ठीक है। पहले कहा कि दुनिया उसे नहीं देख सकती, दुनिया से, क्योंकि दुनिया उसे नहीं जानती, तुम उसे जानते हो। पहले वो तुम्हारे साथ था, अब तुम्हारे अंदर होगा। यानी वो कुव्वत जो तुम महसूस कर रहे थे उस वक्त से, कि कोई कुव्वत ऐसी है जो हमें ये ताकत देती है कि हम मौजज़ात करें। पहले तो मेरे होने की वजह से तुम्हारे साथ थी, अब ये होगा कि मैं तुम्हारे पास फिज़िकली शायद ना हूँ, मगर ये कि तुम्हें गाहे बगाहे जो है मतलब वो इंस्ट्रक्शंस देता रहूँगा, मगर ऐसी ताकत तुम में आएगी। जैसे हम देखते हैं कि उसके बाद जो रसूलों के अमाल में वो ताकत का जो वादा किया था, खुदा ने उस ताकत को उन्हें दिया, तो उन्होंने फिर अजीब किस्म के काम किए। तो ये वो वादा है जो मसीह ने कहा कि अहकाम, सिर्फ अहकाम के ऊपर ये नहीं है कि सिर्फ मेरे हुक्मों पर अमल करो और मैं कुछ नहीं करूँगा, हुक्मों पर अमल करने का एक नतीजा भी निकलेगा। वो ये कि मैं तुम्हें आसमान से ताकत दूंगा। वो ताकत ऐसी होगी कि तुम मौजज़ात करोगे, तुम बहुत सारे काम करोगे, लोगों को अच्छा करोगे, लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करोगे। मैं जो भाई इसमें ये चीज़ जैसे भी आप बात कर रहे थे, ख्याल आ रहा था कि जो इलाही मोहब्बत है ये तो है ही वो जो हमारे इख्तियार में नहीं है, और अगर कोई वो स्टैंडर्ड मुकर्रर कर देता है तो उसके लिए कुव्वत भी बाहर से आनी चाहिए, क्योंकि इलाही मोहब्बत है, ये बाहर की चीज़ है। तो ये इसको जो वो हमें काम करने के लिए बोलेगा तो ज़ाहिर बात है वो काम नहीं हो सकते जो इंसान अपने जो ज़िंदगी गुजारने के लिए वो करता है, उसके लिए ये फ़र्क चीज़ें हैं। तो उसको उन पर अमल पैरा होने के लिए जो कुव्वत दरकार है, तो वो हमारे अलूम जो हैं, हमारे जो फ़लसफ़े हैं, वो हमें नहीं दे सकते। ताकत भी काफ़ी नहीं है उसके लिए खुदा ही कर सकता है। इट्स रिटन इन द बाइबल कि मतलब नेकी भी जो है आप खुदा के फजल के बगैर नहीं कर सकते, तो उसके लिए भी खुदा का फजल चाहिए आपको। और दिस इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क। आप जैसे कह रहे हैं कि मतलब आप देखिए कि कई बार उनको मौत का सामना करना पड़ा और ये होना था, तो ये उस कुव्वत के बगैर नहीं कर सकते थे वो, जो उनकी खुदा जो उनको अता करेंगे, क्योंकि इंसान के बस का नहीं था जो उन्होंने किया। ठीक है सर, तो ये खुदा ही के बस का था। तो ये पहला स्टैंडर्ड क्या है कि हुक्म पर अमल करना, मोहब्बत की पहली शर्त हुक्म पर अमल करना। अब दूसरी शर्त की तरफ आ जाते हैं, ये भी जॉन 10:11 अगर हम पढ़ें तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं अगले उस पर जाने से पहले कि ये चीप ग्रेस नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं। मतलब आप खुदा के बेटे ने आपके लिए जान दी तो आप मुबर रहे हैं हर चीज़ से, आप जो दिल चाहे। मैं तो अक्सर कहता हूँ, जो कि सख्त बात है, कि
जान देने से पहले तो फिर भी बचत थी हमारी, अब बिल्कुल भी नहीं है। बचत नहीं है। बहुत खूबसूरत बात, बहुत खूबसूरत। अब क्या, कौन सा चैप्टर? अच्छा, जॉन 10:11, मतलब 10th चैप्टर है और 11वीं आयत है। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। मजदूर जो ना चरवाहा है ना भेड़ों का मालिक, भेड़िए को आते देखकर भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उनको पकड़ता परागंदा करता है। वो इसलिए भाग जाता है कि मजदूर है और उसको भेड़ों की फिक्र नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, जिस तरह बाप मुझे जानता और मैं बाप को जानता हूँ, इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती है और मैं भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूँ। और मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़ खाना की नहीं, मुझे उनको भी लाना ज़रूर है और वो मेरी आवाज़ सुनेंगी। फिर एक ही गल्ला और एक ही चरवाहा होगा। बाप मुझसे इसलिए मोहब्बत रखता है कि मैं अपनी जान देता हूँ ताकि उसे फिर ले लूँ। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, बल्कि मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का भी इख्तियार है और उससे फिर लेने का भी इख्तियार है। ये हुक्म मेरे बाप से मुझे मिला। ठीक है। आप देखिए कि ये वो ज़ात है जो कह रही है कि उससे मुझे जान को देने का भी इख्तियार है, लेने का भी इख्तियार है। यानी मौत और ज़िंदगी पर इसको इख्तियार है, ये आम ज़ात नहीं है। कह रहे हैं कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा यानी ही इज़ द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ ह्यूमन रेस। ठीक है, आप कह लें कि मतलब एक आइडियल ह्यूमन बीइंग जैसा कोई हो नहीं सकता। वो कह रहा है कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों की खातिर अपनी जान देता है। ठीक है साहब, आप कहें साहब इतने बड़े हाई स्टैंडर्ड की ज़ात वो अपनी जान देने की बात कर रही है, तो फिर हमारी क्या हैसियत है? ठीक, तो कुर्बानी का जो एलिमेंट है, ये सेकेंड एलिमेंट है मोहब्बत की जो निशानी है, कुर्बानी। ये सवाल वो उसी का जवाब है कि अगर आप खुदा से मोहब्बत करते हैं तो कुर्बानी का आंसर मेन एलिमेंट है क्रिश्चियनिटी। यानी जो मसीह ने किया है अपनी भेड़ों के लिए, तो आपने बहैसियत उसके पैरोकार होते हुए अगर आप ये दावा कर रहे हैं कि मैं उसका शागिर्द हूँ, मैं उसका नाम लेने वाला, उसके नाम पर ईमान लाया हूँ, उसका पैरोकार हूँ, तो फिर अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसे मौके आ जाएं तो इसको आप ये नहीं समझें कि खुदा की मर्जी इसमें शामिल नहीं है। आप उसको बेचुनशराएं, उसको कबूल करें जैसे मसीह उसके बेटे ने किया। क्योंकि आप देखिए कि मतलब मसीह ये नहीं कह रहे कि आपको भी जान देनी है, मतलब इसको कोई गलत ना समझ ले। हम ये कह रहे हैं कि सिर्फ कुर्बानी के आंसर की बात, क्योंकि आगे जाके हजरत पौलुस क्या कहते हैं, अपने आप को जिंदा कुर्बानी के लिए तैयार करो। ठीक है, अब बात ये है कि जब बात अब जिंदा कुर्बानी की एक मिसाल मतलब हमें जो है हजरत इब्राहिम के यहाँ मिलती है कि जब हजरत इब्राहिम अपने बेटे को इसहाक को कुर्बानी के लिए लेकर जा रहे थे, तो जहाँ मतलब जब वो कुर्बानी के लिए लेके गए, तो आप सोच सकते हैं कि एक बाप अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए लेके जा रहा है तो किस मुश्किलात से गुजरा होगा, किन मुश्किलात से गुजरा होगा। तो अब देखिए कि वहाँ पर पता नहीं कितनी आजमाइशें आई होंगी उनके ऊपर, मगर ईमानदारों का बाप इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनको इतना ईमान है कि साहब अगर मुझे मतलब खुदा ने ये वादा किया है कि मैं तेरी औलाद को सितारों की मानंद कर दूंगा, इतनी तादाद होगी इसकी, तो अगर वो उसको कत्ल करने का या उसको कुर्बान करने का कह रहा है तो वो मुझे बेटा देने पर भी कादिर है, वो कुछ भी करने पर कादिर है। तो आपने जब ये इरादा कर लिया कि आप उसके ऊपर ज़िबा करने के लिए छुरी चला दें, तो वहाँ आपका हाथ रोक लिया गया। अब क्या हुआ, कुर्बानी क्यों हो गई? क्योंकि कुर्बानी इसहाक की नहीं थी, इब्राहिम की कुर्बानी। इब्राहिम की मतलब नफ्स की कुर्बानी, उसके इरादे की कि साहब मैं खुदा में अपने आप को, खुदा की मर्जी से बड़ा इरादा ना हो। तो आपने मतलब देखा कि कुर्बानी भी हो गई और बच्चा जिंदा भी रहा। तो हजरत पौलुस जो इशारा कर रहे हैं कि आप जिंदा कुर्बानी के लिए तैयार करो अपने आप को, आपको खुदा ने क्या देकर भेजा है, आप खुदा की मर्जी कहा कि अपने, अब मैं समझता हूँ कि आप उसको पढ़ लें अगर तो बेहतर होगा। अगर हम मतलब रोमियो 12 और उसके एक चैप्टर से पढ़ें, 12 बाप और एक वर्स से, फर्स्ट वर्स से, मेरे फेवरेट चैप्टर्स में से है। बस है भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने की नज़र करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा। ठीक, जिंदा, पाक और खुदा की पसंदीदा, यानी चीज़ें खुदा की मर्जी के मुताबिक हों। हम आपको मरने के लिए नहीं कह रहे, वो ये कह रहे हैं यही तुम्हारी माकूल इबादत है। यही बात, आप मर के इबादत नहीं कर सकते, लेकिन आप आपकी इबादत से दूसरे बच सकते हैं जो अपने आप को जिंदा समझ रहे हो और मौत की हालत में। बहुत खूबसूरत। और इस जहाँ के हम शक्ल ना बनो बल्कि अक्ल नहीं हो जानी से अपनी सूरत बदलते जाओ ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बा से
मालूम करता मालूम करते हो। और देखिए कि हज़रत पौलुस यहाँ पर यही मतलब बता रहे हैं कि देखिए आपको खुदा ने जो देकर भेजा है। देखिए एक बार मैंने नज़म पढ़ी थी ग़ालिबन जश्म आबादी की, उसमें ये कहते हैं कि मतलब और कुछ पूछा जाए ना पूछा जाए, ये नहीं पूछा जाए कि तुमसे नमाज़ें कितनी होंगी, नमाज़ें तो शायद ना पूछी जाए, उसकी गिनती ना पूछी जाए, मगर ये ज़रूर पूछा जाएगा कि जो तुम्हें देकर भेजा था उसका किस तरह से इस्तेमाल किया। ठीक है, अब देखिए कि जो आपको सलाहियत दी गई है उसके बारे में ज़रूर पूछा जाएगा। उस सलाहियत को अगर हम दबा के बैठ जाएंगे तो ये होगा जुल्म। तो खुदा ने हर शख्स को बिला इम्तियाज़ के उसका ताल्लुक़ किस मज़हब से है उसको कुछ सलाहियतें देकर भेजा है। चाहे वो इंसानियत की खिदमत की सलाहियतें हैं, चाहे वो अच्छे बोलने की सलाहियत है, चाहे वो मुआज़ात करने की सलाहियत है, चाहे वो बीमारों को अच्छा करने की सलाहियत है, हर शख्स को कोई ना कोई सलाहियत देकर भेजा है। अच्छा, जो है मैं यहाँ पर, क्योंकि हम जिस कॉन्टेक्स्ट में रह रहे हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो ये कि यहाँ से जो निचोड़ निकल रहा है ये कि खुदा की ज़ात से ज़िंदगी जारी होती है, मौत उसके इरादे में शामिल नहीं है। यानी खुदा की मर्ज़ी में जो शानदार बात होगी जो बेदीन दुनिया को भी मुतासिर कर सकती है कि आप लोगों की ज़िंदगी बचाने का, ज़िंदगी को फ़रोग़ देने का बाइस बने, आप चाहिए बदलने का। ठीक है, अब देखिए कि वो आपको यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कुर्बानी का आंसर जो है, कुर्बानी का आंसर जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये थर्ड एलिमेंट है क्रिश्चियनिटी का। ठीक है, दूसरों को कुर्बान नहीं करना, अपने आप को कुर्बान। ठीक है ना, अपने आप को कुर्बान करना मतलब ये, क्योंकि जानवरों को कुर्बान करने से तो मसला हल नहीं होता ना। यानी आप कुर्बानी तो ठीक है, हम जानते हैं कि आपका पैसा खर्च हुआ है वहाँ पर। पहली कुर्बानी में और आज की कुर्बानी में बुनियादी फ़र्क है। अब देखिए कि जिस वक्त हम बात कर रहे थे कि साहब वो अपने जो है बर्रे ज़िबा किया करते थे खुदा की राह में, तो वो उनके लिए ज़िंदगी और मौत का मामला था, क्योंकि उनकी पूरी की पूरी लाइफ उसके ऊपर डिपेंड करती थी। दैट वाज देयर ब्रेड एंड बटर। आज हमारा ब्रेड एंड बटर मवेशी पालना नहीं है। आज हमारा ब्रेड एंड बटर कुछ और हो सकता है। उससे हम खुदा की राह में क्या कुछ कर सकते हैं, ये है इंपॉर्टेंट चीज़। वहाँ किसी को ये कह देना कि साहब अगर आपने ये गलती की कि आपका 2 बर्रे ज़िबा हो जाएंगे, तो उसके लिए वो मौत थी। ऐसी हमें आज समझना है कि वो कौन सी प्यारी चीज़ है जो हम खुदा की राह में खर्च करके उसकी मर्जी को पूरा कर सकते हैं। और आजकल के दौर में जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये तो मेरे लिए इंसान की अपनी ज़ात ही उसको बहुत प्यारी है। और मेरा ख्याल है कि ये बहुत अच्छी जो आपने हज़रत पौलुस रसूल का ख़त है रोमियो के नाम 12 बाब उसको जो डिस्कस किया, और बहुत अच्छा। आगे मज़ीद तो ये 2 एलिमेंट्स हो गए। यानी पहला एलिमेंट हमने देखा कि जो पहला एलिमेंट है वो ये कि खुदा के अहकाम पर अमल करना, और दूसरा एलिमेंट जो है कुर्बानी का आंसर जो है इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एलिमेंट इन क्रिश्चियनिटी। इसके बगैर कुछ नहीं होता। और मैं समझता हूँ कि दूसरे मज़ाहिब में भी दूसरे मज़ाहिब के लोग इसको समझते हैं कि हर चीज़ के लिए कोई ना कोई कुर्बानी देनी पड़ती है। कुर्बानी इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट। हम देखें अहले तशरीह हज़रात के यहाँ कुर्बानी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो उसको बहुत वैल्यू देते हैं, और मतलब वो इस एलिमेंट की बेसिस को समझते हैं। ठीक है, अच्छा, अब तीसरी बात ये है कि खुदा ये कहता है कि देखिए आपके अंदर सलाहियत तो है, मगर बात ये है कि सलाहियत को किस तरह जो है वो बरोएकार लाना है, किस तरह अमल में लाना है। वो ये कहता है कि आपको अनडूएबल नहीं करना, यानी उसकी भी एक लिमिट है, अनडूएबल नहीं करना। हज़रत पतरस जिसके ऊपर पूरी की पूरी क्रिश्चियनिटी बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रही थी, और मसीह जानते थे कि मतलब इस शख्स को आगे जाके बहुत सारे काम करने हैं, जैसे हमने पिछली दफ़ा प्रोग्राम में हम डिस्कस कर चुके हैं, वो अपनी जगह पर आ नहीं रहा था। उसकी हेस्टीनेस और उसका एक दो जगह रैशनेस भी आप देखें उसकी, कि हज़रत मतलब पतरस ने एक काम ऐसा गलत किया कि जब जो सिपाही हैं मसीह को पकड़ने आए तो उन्होंने तलवार निकाल के जो है सिपाही का कान उड़ा दिया। तो मसीह ने कहा तलवार म्यान में कर। मसीह ने कान उठाया, उसको बहाल किया, वहाँ पर दुश्मन के लिए मुआवजा किया। अब फांसी पे चढ़ने से थोड़ी देर पहले एक मुआवजा किया दुश्मन के लिए, उसका कान बहाल किया और उसे कहा जो तलवार से काटता है, तलवार से काटा जाता है, तू तलवार म्यान में रख। तो उनके अंदर हेस्टीनेस नजर आ रही थी। क्राइस्ट चाह रहे थे कि वो अपने आप को समझ नहीं पा रहा था। अब देखिए कि एक और जगह फिर हम कहते हैं कि जब मसीह को देखा पानी पे चलता हुआ, कहने लगे मैं आपके पास आ जाऊँ पानी पर चल के। मसीह ने कहा आप आ जाएं। जब वो चल के आने लगा तो डूबने लगा, तो मसीह ने उसके पकड़ के हाथ कहा कि तुम कम एतकाद ऐसा क्यों तूने किया, तू मुझ पर एतकाद क्यों नहीं था तुझको। तो जब तक वो सोर्स को देखता रहा, जब तक सोर्स से आँख हटी तो वो डूबने लगा।
तो अब देखिए कि वो चीज़ मसीह को उसमें से ख़त्म करनी थी। फिर एक जगह कहने लगा कि सब लोग छोड़ के चले जाएं आपको, मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। और मसीह ने कहा कि मुर्गा आजान ना देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार ना कर ले। और जब उसने 3 बार इनकार किया तो उससे बहुत दुख हुआ। तो आहिस्ता आहिस्ता मसीह उसको अपनी जगह पर ला रहे थे। तीसरी बार फिर मसीह ने उससे बार बार वो सवाल किए जो हम पहले भी प्रोग्राम में डिस्कस कर चुके हैं, कि मसीह ने 2 बार उससे क्या 3 बार उससे कहा कि क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है। अब देखिए कि 2 बार जो है उसके अंदर मसीह ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया, क्या तू मुझसे अगापे करता है, यानी वो मोहब्बत जो खुदा इंसान से करता है। अब पतरस को दुख हुआ कि मेरा तो मयार ही ये नहीं है, मेरा तो मुकाम ये नहीं है, तो मैं कैसे कह दूं कि वो मोहब्बत मैं करता हूं जो खुदा। आप ग्रीक अगर पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि मसीह ने कहा कि क्या तू वो मुझसे मोहब्बत करता है जो खुदा इंसान से करता है। कहने लगा कि मालिक आप तो जानते हैं मैं तो वो आपसे मोहब्बत करता हूँ जो इंसान से करता है। फिर मसीह ने दोबारा लफ्ज़ इस्तेमाल किया, क्या तू मुझसे वो मोहब्बत करता है जो खुदा इंसान से करता है। तो कहने लगा नहीं, मैं तो आप जानते हैं कि मैं आपसे वो मोहब्बत करता हूँ जो इंसान से करता है। तो मसीह ने कहा कि अपनी जगह पर आ गया है। फिर मसीह ने कहा कि क्या तू मुझसे वो मोहब्बत करता है कि जो इंसान से करता है। फिर कहने लगा हाँ मालिक आप तो जानते ही हैं। तो कहने का मतलब ये, तो मसीह बुनियादी तौर पर जो बात बताना चाह रहे हैं वो बताना ये चाह रहे हैं कि वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग यू टू डू अनडूएबल। बहुत ऊंचे ख्याल ना बांधे, ठीक है। जो चीज़ें ऊंचे ख्याल बांध के अगर वो कामयाब नहीं होते तो छोटी छोटी डीड्स अगर कामयाब हो जाती हैं तो वो ज़्यादा इफेक्टिव है। तो मसीह बुनियादी तौर पर ये कह रहे हैं, पतरस के ज़रिए ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब आप अनडूएबल ना करें, आप अपनी सलाहियत को चेक करें, सलाहियत के मुताबिक खुदा के लिए कुर्बानी दें। तो ये थर्ड एलिमेंट है क्रिश्चियनिटी का, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट क्या था कि साहब अपने उसके अहकाम पर अमल करना है। दूसरा खुदा के लिए कुर्बानी का आंसर था। तीसरा कुर्बानी का अब स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, अनडूएबल नहीं होनी चाहिए, वो काम ना करें क्योंकि यू आर इम्पोर्टेंट फॉर मी, यू शुड कीप ऑन लिविंग, आई वांट यू टू लिव। हाँ, वो कवेनेंट का हमें नजर आता है कि खुदा का कवेनेंट वहाँ पर मौजूद है जो हज़रत आदम और बीबी हवा को यूनिवर्सल दिया, फिर हज़रत नूह को दिया, फिर उसको आगे लेकर चलते हुए। तो जो बुनियादी हकूक़ हैं हमारे, खुदा वो गज़ब नहीं करता और ना ही वो शायद ये चाहता है कि हम दूसरों के भी बुनियादी हकूक़ और उनसे वो छीन लें, बल्कि हर किसी को जब वो जो शख्स जो बच्चा इस दुनिया में आता है उसको वो तमाम चीज़ें मुहैया की जाएं जो खुदा बाप आसमान से, जैसे खुदा यीशु मसीह ने फरमाया भी कि खुदा का जो मी है, जो बारिश है, वो नेक और बद दोनों पर बरसती है। खुदा का जो सूरज है नेक और बद दोनों पे चमकता है। लेकिन आप ये देखें कि इंसान के जो है वो उसको नुकसान पहुंचा रहा था। खुदा का सिस्टम तो सबके लिए इक्वल है। मेरे ख्याल कि वक्त हो चला है और अगले प्रोग्राम हमारे पास बाकी है और ये पहला ही सवाल था जो जिसके एतराज में आपने जवाब दिया। कंटिन्यू करेंगे इसी चीज़ को, ताकि जो है मतलब इसको पूरी तरह एलैबोरेट करें। एलैबोरेट अपनी हद तक कर सकेंगे, मोहब्बत की हद तक नहीं कर सकेंगे क्योंकि मोहब्बत को एलैबोरेट नहीं किया जा सकता। ठीक है सर। क्योंकि जब हज़रत पौलुस ने कहा खुदा मोहब्बत है तो फिर ये डिसाइडेड है कि मोहब्बत कैन नॉट बी एलैबोरेट। ठीक है, हमें भी इजाज़त दीजिएगा। जोम भाई के पास अभी बहुत कुछ है कहने के लिए। ये इन्हीं चैप्टर्स पे जिन पर एतराज़ात हुए, हज़रत मत्ती की माफ़त इंजील का सिलसिला चल रहा है और साथ साथ आपको जो आर्कियोलॉजी में जो डिस्कवरीज हैं पहली सदी ईस्वी में, उसके बाद वो दिखाते चले जाएंगे साथ साथ। शुक्रिया, इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।